A very good morning to all. Samriti, just wait for 2 minutes till the others join. Till you are having any doubt till the others join, you can ask. If any doubt is there from any of the questions, you can ask. Today, one more exercise to discuss. So this is the next type which we are having. We are given a complex number and we are to prove whatever we are given. So हमें मान लो एक नेक्स्ट नंबर गिवन है z is equal to 2 minus 3. हाँ जी बच्चे. मैम मिसलेनियस का 19 क्वेश्चन बता दो. Question number 19. Can you tell me the statement बच्चे? मैम a plus iota b Yes. if a plus iota b of c plus iota d A plus iota b multiply by c plus iota d multiply by e plus iota f multiply by g plus iota h Yes. is equals to capital A plus iota capital B. Show that a square plus b square multiply by c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equals to capital A square plus capital B square. Is equal. Okay. So बच्चे again this one is a very simple. जब इस तरह के क्वेश्चन हमें a plus iota b टाइप गिवन है और स्क्वायर्स में हमने प्रूव करना है, what we used to do, we take their conjugate. अब देखो मुझे a plus iota b किसके इक्वल गिवन है? a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f and g plus iota h. So taking its conjugate, ये हो जाएगा a plus iota b का conjugate a minus iota b. This is equal to a minus iota b, c minus iota d, e minus iota f, g minus iota h. सेम वे में दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा मेरे पास? a plus iota b into a minus iota b. लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड राइट में. अब इसकी मैं ऑलरेडी पेयरिंग करके लिख रही हूँ. ये a plus b iota इससे मल्टीप्लाई होगा, c plus iota d into c minus iota d, e plus और e minus वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म्स, g और g plus और g minus वाले. अब देखो एक का मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, बाकी सभी सेम है. a plus b, a minus b वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये वैल्यू मेरी होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब सेम वे में यहाँ पे दिस इज a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. e प्लस आयोटा f, e माइनस आयोटा f, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. g प्लस आयोटा h, g माइनस आयोटा h, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. यही चीज हमें प्रूव करनी थी. a स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो हेंस गॉट इट बच्चे? Yes, ma'am. Thank you. The doubt
Okay. If anyone is having any doubt, तो you can ask. Otherwise, अब मैं इसकी next type discuss कर रही हूँ, which is the last extra type for this term PT1 जो भी आपका होगा. मंडे आपकी क्लास है बेटे, आप लोगों का ऑफ नहीं है, बाकी बेशक स्कूल के एग्जाम्स हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी. नाउ हमें अब नेक्स्ट एक्सक्यूज जो, मी हाँ जी बच्चे, मैम, इसको मॉड्यूलर से लेके कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल कर सकते हो. ओके. ओके बच्चे, हमें अब गिवन है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा. ये मुझे गिवन है और क्या कहा जा रहा है मुझे, फाइंड द प्रूफ दैट z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0. जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जब तो आपकी यहाँ पे पावर 2 है, देन तो इट्स इजी कि हम क्या करते हैं, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यू पुट करके z स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 टाइम्स z कर लेते हैं, फिर उसमें 13 ऐड करके उसको शो कर देते हैं कि वो रिजल्ट आपका इक्वल टू 0 आ रहा है. लेकिन जब ये हमारी यहाँ पे पावर बन जाती है 4, तो उस टाइम पे अगर हम ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कैलकुलेशंस करके हम इसको इक्वल टू 0 शो कर दें, क्योंकि वो कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, दिस बीइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इनको हमने दूसरे मेथड से करना है. हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले z को रीराइट कर लेंगे. हम क्या करेंगे, जो आयोटा वाली टर्म है वो एक तरफ रख लेंगे और दूसरी जो टर्म्स विदाउट आयोटा है उनको दूसरी तरफ रख देंगे. यानी कि +2 को मैं इधर ले आई, ये मेरा बन गया z-2 इक्वल टू -3 आयोटा. इसके बाद हमने हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमेशा जो आपका रियल पार्ट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ z के साथ, इमेजिनरी पार्ट को राइट हैंड साइड पे रखो. स्टेप 2 हमारा क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी. दिस इज z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 3, आयोटा का स्क्वायर -1 पुट कर दोगे आप यहाँ पे, और फिर आप इसको क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे ले आओगे. दिस इज z स्क्वायर -4z. मैंने इसको रीराइट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर विदाउट z. यहाँ पे +4 है, ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया मेरा z स्क्वायर -4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी. यहाँ पे मैंने ले लिया z स्क्वायर -4z प्लस 13 इक्वल टू 0. ये तो मेरा ऐसा एग्जाम्पल था जहां पे मुझे ये डायरेक्ट मिल गया. अब मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी जहां पे ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब ये वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगी. ये वाला पार्ट दोबारा देखो, हमें z गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा, हमें प्रूफ करना है z स्क्वायर -4z प्लस 13 इक्वल टू 0, या ऐसे भी आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर -4z प्लस 13. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रियल पार्ट इधर ले आओ, आयोटा वाली टर्म राइट हैंड साइड पे रखो, ये हमेशा स्टेप 1 बनेगा आपका. स्टेप 2 आपका क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसको सिंप्लीफाई कर. यहाँ पे हमेशा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे. हमें अब क्वेश्चन गिवन है, इफ z हमें गिवन है z गिवन है -5 प्लस 2 रूट -4. ये मुझे गिवन है, मुझे जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है z टू दी पावर 4 प्लस 9z क्यूब प्लस 35z स्क्वायर माइनस z प्लस 4.
ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है, देखो पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो जब मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखूंगी, तो या अगर नहीं भी लिखना चाहती हो हम इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये -4 रूट के नीचे आ रहा है, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। मुझे क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में, जो मेरे रियल पार्ट्स होते हैं उनको एक तरफ पे रखना होता है, जो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है उसको मुझे दूसरी साइड पे रखना होता है। स्टेप 2 हमारा क्या बनता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, -5 + 2 -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, √4 -1 अंडर द रूट की जगह आयोटा। तो दिस इज -5 + 2 इंटू √4, आपको पता है 2 होता है, दिस इज -5 + 4 आयोटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैम जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। हाँ जी बेटे। मैम अगर हम सीधा z की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते फिर बच्चे पावर 4 वाला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहां पे आपको फिर एक तो एग्जाम में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये शॉर्ट मेथड है। अभी आप एक दो क्वेश्चंस करोगे ना फिर आपको इजी लगेगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या करी जा रहे हैं, बट जब हम ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें पुट करते हैं z⁴ में, आप करके भी देखना इसको, तो आगे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, तो वो आंसर आपका मैच नहीं करता, रादर आप उस पे जो है उसको सॉल्व करने में एक तो पेजेस आपके 3-4 भर जाते हैं, सेकेंडली आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो फिर उतना टाइम जो है इसमें टाइम कम लगेगा सेम उसमें, तो एक तो आंसर जो है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी आपकी रादर देन दिस, तो यू आर टू गो फॉर दिस मेथड ओनली। ये भी गलत नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट भी पुट कर देते हो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आप करके देखना इस तरह से, आपको समझ आ जाएगा क्यों मैंने ये कहा। अब आपने इसको अगर उस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख लो। फर्स्ट स्टेप में हमने हमेशा क्या करना है, रियल पार्ट को इधर ले आएंगे, देन सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, दिस विल गिव यू z² + 25 + 10z, और ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर और -√4 का स्क्वायर, 4 × 4 16। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी z² + 10z + 9 = 0। अब यहाँ पे जो है आपने ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक सेकेंड, z² + 10z + 9, यहाँ पे अब देखो -16 बनेगा, क्योंकि जब आप इसको लेके चलोगे ये 2 × 2 बनेगा, ऐसे बन रहा है ये आपका, 2 × 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर -4 × -4 अंडर द रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4 × -4 जब आप रूट के नीचे लेके चल रहे हो तो दिस विल गिव यू -4। स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट होके क्या बन गया, -4। तो यहाँ जब आप इसको डायरेक्ट करोगे तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज जो है आप क्या करो, इसको आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे हमारा क्या बना था, ये 4 आयोटा बना था, तो जब आप यहाँ पे 4 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट -16। अगर आप इसी तरीके से लेके चल रहे हो तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका स्क्वायर करके आएगा, -4 का स्क्वायर विल बी नेगेटिव, ठीक है, √-4 का स्क्वायर आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो जब आप -4 को +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेयर यू विल गेट -16, ये ध्यान रखना है बस, नहीं तो फिर आयोटा की फॉर्म में कर लो तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपकी। अब ये आ गया मेरे पास z² + 10z + 41 = 0। यहाँ तक तो वही बन गया हमारा जो हमने पिछले वाले सम में किया था, बट अब मुझे ये जो है और ये दोनों इक्वल नहीं मिल रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे इसकी वैल्यू पता है कि 0 है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली वैल्यू को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं इससे डिवाइड करूंगी, ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में रियल पार्ट्स एक तरफ, इमेजिनरी दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके एक एक्सप्रेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, जिसकी हमें पता लग गया कि इस एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू क्या है, 0।
थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41 से जो गिवन एक्सप्रेशन जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड कर दो। 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो ये मेथड आपको इजी लगेगा, अभी मे बी डिफिकल्ट लग रहा हो सकता है। अब देखो z की पावर 4 लॉन्ग डिवीजन आपने की हुई है, तो मैं इसको क्विकली करूंगी। z स्क्वायर को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट z टू द पावर 4। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 10z क्यूब प्लस 41z स्क्वायर। साइंस चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस z क्यूब माइनस 6z स्क्वायर माइनस z प्लस 4। z स्क्वायर है, माइनस z क्यूब चाहिए तो माइनस z से मल्टीप्लाई कर दिया। साइंस चेंज अगेन, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ साइंस चेंज अगेन। अब ये कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया मेरे पास माइनस 160। कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर जरूर बचेगा जब आप इसको इससे डिवाइड करो। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया, नाउ दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज योर क्वोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किया हुआ है सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। z टू दी पावर 4 प्लस 9z क्यूब प्लस 35z स्क्वायर माइनस z प्लस 4, दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41। ये हो गया आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट z स्क्वायर माइनस z प्लस 4 प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये चीज है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, और यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 ले लो इसको, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41 की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 0। तो यूजिंग 1, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, और यहाँ माइनस 160। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 160। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 160। फर्स्ट स्टेप, रियल नंबर्स एक तरफ इमेजिनरी दूसरी तरफ, मतलब रियल पार्ट को हम इधर ले आएंगे। z भी है तो वैसे हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होंगे। हमने क्या करना है, रियल पार्ट इधर ले आएंगे, इमेजिनरी पार्ट को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। थर्ड स्टेप में हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वैल्यू 0 आ रही है उससे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको डिवाइड कर देंगे। देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो डिवाइजर था इसकी ऑलरेडी हम वैल्यू 0 पुट कर चुके हैं, शो कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने यूजिंग 1 जो है 0 कर दिया, यहाँ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो दिस इज आवर आंसर। एक दो क्वेश्चन और मैं इसके करवा देती हूँ। नेक्स्ट में मुझे गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा मुझे गिवन है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4। सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, फॉलो करेंगे। हमें z इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को इधर ले आएंगे, इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बना दिया। सेकेंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। देन थर्ड स्टेप में 0 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 बना। अब ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है तो इसको डिवाइजर बना के ये डिविडेंड बना दो और डिविजन। z पे जाएगा ये आपका
दिस विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद z माइनस 4। अब ये रिमाइंडर आ गया क्योंकि इसकी डिग्री से लेस है, तो जो हमारा डिविडेंड था इसको हमने इक्वल टू लिख लिया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमेंडर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब ये मेरा आ गया z माइनस 4। अब z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयोटा है। अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या लेके चलें, व्हाट वी विल टेक ओवर हियर। आंसर आप आयोटा की टर्म्स में दोगे, z को यहाँ पे रिप्लेस करोगे 1 प्लस आयोटा से, सो दिस विल बी आयोटा माइनस 3। तो जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि जो इसकी आपकी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, दैट विल बी माइनस 3 प्लस आयोटा लिख सकते हो आप उसको, या फिर आप सीधा लिख दोगे आयोटा माइनस 3। अब एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का आपको दे रही हूँ, लिखो इसको और मेरे साथ साथ करना, 1 बाय 1 आप स्टेप्स बताओगे। उससे पहले अगर कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क, you can unmute yourself and you can ask your doubt if any doubt is there. फर्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, इमेजिनरी राइट पे रखो। सेकंड स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 ऑब्टेन कर लो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 आई है उससे थर्ड स्टेप में उससे गिवन पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको डिवाइड कर दो। देन डिवीजन लेमा अप्लाई करो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर आप ऑलरेडी 0 प्रूव कर चुके हो, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। जो बच गया दैट विल बी योर आंसर। आंसर z की टर्म्स में नहीं छोड़ना था, तो z की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, 1 प्लस आयोटा मुझे गिवन था, सो दिस इज माय आंसर। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे हमने कैसे करना है। स्टेप्स हर एक में यही सेम आपके रिपीट होंगे। तो इस वाले चैप्टर में अगर आपको स्टेप्स सभी क्वेश्चंस के आ जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे पोलर फॉर्म में लिखना है, चाहे इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर मेथड क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू z, जो है वो z की जगह x इक्वल टू गिवन। दिस आई एम गिवन, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। फाइंड क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस if x is equal to this. Find this if x is equal to this. फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा? पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ। दिस विल बी -1 प्लस √2 आयोटा। चलिए एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करते जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम अमिश। मैम x plus 1 equal to √2 आयोटा। वेरी गुड, x plus 1 is equal to √2 आयोटा। फर्स्ट हमने क्या किया, रियल पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आए। नेक्स्ट अमित, अमित अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे, सेकंड स्टेप बताइए। Your voice is not audible. अमित योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चे। एक बार अपने आप को दोबारा से म्यूट करके फिर अनम्यूट करो जरा। साइड्स। यस, हाँ जी। बोला स्टिल इट्स नॉट ऑडिबल। चलिए नेक्स्ट I'm गुरकीरत, scaring both sides. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा आगे? अब ऑडिबल है? हाँ जी, अब ऑडिबल है? हाँ जी ऑडिबल है बच्चे। ओके। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या आएगा?
गुरकीरत, हम x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर. हाँ जी, क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? x स्क्वायर plus 1 plus 2x is equals to 2 iota square. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? x के हम डिवाइड कर देंगे. यहाँ क्या है? माइनस 2. -2. ओके, नेक्स्ट स्टेप मुझे बताएंगे. नेक्स्ट है बच्चा कशिश. कशिश, अनम्यूट योरसेल्फ. बच्चे अगर नहीं भी आता तो आप अनम्यूट करके मुझे बता दिया करो कि मैम नहीं समझ आया, so that I can explain the topic again. Madhu, unmute yourself. Tell me the next step. यस मैम. मैम नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन कर देंगे इसकी x स्क्वायर प्लस 2x. बच्चे इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है अभी. ओके, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. Let this be your equation number 1. Now the next step. हम अब इसके बाद इसको लॉन्ग डिवीजन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और उधर वो ऊपर वाली स्टेटमेंट x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. ठीक है, फर्स्ट बताइए किस पे जाएगा? मैम x स्क्वायर पे जाएगा. क्या लिखूं यहाँ पे? x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर. वेरी गुड. नेक्स्ट बच्चा अनम्यूट करेगा अब अपने आप को. पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो खैर सब से ऊपर ही आ रहे होंगे. जस्ट अ मोमेंट. चलिए मेघा के बाद पूरव, फिर रमनीक और समृद्धि. रमनीक जी, आप मीटिंग लीव नहीं करके जाओगे? नहीं भी आता हुआ तो मुझे बता देना. आई नो यू हैव जॉइंड लेट. चलिए मेघा. प्लस 2x से करेंगे मल्टीप्लाई. ओके, लेट मी राइट इट डाउन. अब 2x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. सो व्हाट विल बी द टर्म्स हियर? 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x. Then subtract कर दिया. So we are having, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9. वेरी गुड. नेक्स्ट पूरव था. आई थिंक पूरव अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को. मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें सारी क्वेश्चन को. -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे. -x स्क्वायर -2x -3 ये कैंसिल आउट हो गए. क्या आएगा यहाँ? 12 आ जाएगा. नेक्स्ट नीक, अनम्यूट करो. नहीं आता. पता था मुझे क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है. समृद्धि. यस मैम. नेक्स्ट स्टेप. x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ठीक प्लस है. 12. आगे प्लस 12 12. प्लस. यस. नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 डालेंगे और उसको एज इट इज लिख देंगे. So Plus 12 that will Answer be आ गया. your very good. रमनीक, आपके लिए मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ. बाकी बच्चों ने क्योंकि मुझे आंसर्स दे दिए हैं तो आई होप कि उनको मेथड क्लियर है. हमें x गिवन होगा या z गिवन होगा, यानी कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. हमें मे बी कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोई क्वाड्रेटिक गिवन है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक गिवन है, बाई क्वाड्रेटिक गिवन है या क्यूबिक गिवन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा रियल पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को राइट हैंड साइड पे रखेंगे, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. ये हर एक सम में इस टाइप के होना ही होना है.
तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू √2 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर जो भी फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंगली यू विल गो। यहाँ हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई, फर्स्ट जो मेरा एक्सप्रेशन बना वो ये बना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई कि 0 होती है। अब मैंने क्या करना है, जो भी मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आएगा, हमेशा उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आता है, लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कर दोगे, आपको एक क्वोशिएंट मिल जाएगा, आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर हमने जिसको डिवाइड किया था उसको हम यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा हमने 10th में किया था अकॉर्डिंग टू दैट लिखेंगे, या फिर आप जूनियर क्लासेस में कह सकते हो कि आप करते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर रिमाइंडर, तो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, 0 into this plus 12, so 12 जो है that will be your answer. So I hope this method is clear to you. So one more question you can try for this. Z हमें given है -2 -3 root, Z मुझे given है -2 -√3, ये मुझे गिवन है, और वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है 2z टू द पावर 4 5z क्यूब स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। अब मुझे पीछे से जो है बताना शुरू करोगे ताकि मुझे पता लगे कि आपको स्टार्टिंग के भी स्टेप्स आते थे। चलिए समृद्धि, फर्स्ट स्टेप बच्चे। z is equal to -2 plus √3 iota. This z plus 2 is equal to √3 iota. वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप। Squaring both sides. नहीं, बस पूरा नेक्स्ट स्टेप बताओ बच्चे। मैम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4z इक्वल टू -3। z स्क्वायर प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू -3। हाँ जी, -3 को उधर ले जाएंगे, z स्क्वायर प्लस 7 नहीं 4 इक्वल टू 0। z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके। नाउ मेघा, अगर यही स्टेप आया था पहले भी तो बता देना, मैं फिर किसी और बच्चे से पूछ लूंगी। मैम डिवाइड करेंगे अब 2z 4 प्लस 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7। फर्स्ट क्या आएगा? 2z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2z4 प्लस 8z क्यूब प्लस 14z स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप मधु। हम अब इसको -3z से यस, -3z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -3z क्यूब -12z स्क्वायर -21z। मैम -7z स्क्वायर नहीं आएगा कहाँ पे बच्चे? मैम लॉन्ग डिवीजन में फर्स्ट वाले स्टेप में। वहाँ सब्ट्रैक्शन में हाँ। -7z स्क्वायर आएगा, हियर इट विल बी -7z स्क्वायर। थैंक यू बच्चे। चलिए नेक्स्ट स्टेप किसकी टर्न है? कशिश, आई थिंक। कशिश, अब तो बच्चे आपको बता देना चाहिए। मैम अब पहले माइनस वो कर देंगे, -7z स्क्वायर प्लस 12z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर और प्लस 20z प्लस 41।
वेरी गुड। आप किस पे मल्टीप्लाई करें? अब इसको हम 5 से करेंगे। +5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट यू विल गेट? 5z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 35। अब ये सब्ट्रैक्ट सारे आपके, सो ये कैंसिल आउट हो गया, यू लेफ्ट विद 6। नेक्स्ट किसकी टर्न है बच्चों के? गुरसीरत। मैम 2z4 और raised to power 4 plus 5z cube plus 7z square minus z plus 41 is equals to z square plus 4z plus 5 multiplied by 7 2z square minus 3z plus 5 into नहीं plus 6 +6। अब ये 0 हो जाएगा, 0 into anything is 0, so your answer will be 6. So I hope this much is clear to you. So इन टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे 10th में बच्चे मैं आप लोगों को बताती थी कि NCERT exemplar book is there in the same way. For +1 also you have to do your NCERT exemplar questions also. तो नेट से वो आपको मिल जाएंगे उसके क्वेश्चंस, तो यू कैन डू फ्रॉम देयर। और नेक्स्ट जो भी आपका टेस्ट स्केड्यूल में टेस्ट डे मेंशन्ड है, अकॉर्डिंगली यू विल बी हैविंग योर टेस्ट। तो इसी चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। किसी को कोई डाउट है